हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विनय और आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आइए इसको हम जो है समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स आखिर है क्या। ये आपके मैथ्स में सेकंड चैप्टर है और पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर हम कहें तो पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा जो है रिकॉल कर लें पीछे का, क्योंकि पॉलिनोमियल्स कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं। क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल्स क्या है? एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम लिखते हैं वेरिएबल्स में, यानी उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और उसमें हम लगाते हैं कुछ ऑपरेशन। अब आप कहेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक्स वाई जेड की टर्म्स में आपने देखे होंगे, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर कांस्टेंट होते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है उसमें। ऑपरेशन जो इसमें हम यूज करेंगे वो प्लस और माइनस का ऑपरेशन यूज करेंगे, यानी बेसिकली कुछ टर्म्स होंगे इसमें और जिनको प्लस और माइनस सेपरेट कर रहे होंगे, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया एक्सप्रेशंस होती हैं। अच्छा, एक बात और, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है। तो एक्सप्रेशन एक होता है एक्सप्रेशन, एक होती है इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं मैं एक समझाने के लिए आपको। सपोज कोई भी एक एक्सप्रेशन हमें दे रखा है 2x + 3, ठीक है, ये हमने ले लिया 2x + 3। अब ये तो हो गया जी एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है ना। 2 क्या है? एक कांस्टेंट है। 3 भी क्या है? कांस्टेंट नंबर दे रखा है। x क्या है? वेरिएबल दे रखा है। और मैंने बताया ऑपरेशन, तो इसमें भाई प्लस का ऑपरेशन है, प्लस दे रखा है बीच में, तो ये हो गया ऑपरेशन। अब ये इक्वेशन क्या होती है फिर? भाई इक्वेशन भी और कुछ नहीं है, 2x + 3। सपोज ये एक्सप्रेशन था, अगर मैं इसको इक्वल रख दूं किसी नंबर के, सपोज ये 4 के इक्वल है ना, मान लेते हैं कि 4 के इक्वल है। तो जब मैंने इसको इक्वल रख दिया तो इक्वल का साइन ये रखते ही ये क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। अब इसको मैं, इस एक्सप्रेशन को मैं क्या कहूंगा? इक्वेशन कहूंगा। तो ये फर्क होता है एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में। जब तक हमने इक्वल एक्सप्रेशन को किसी के इक्वल नहीं रखा है तब तक वो एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन है और इक्वेशन है। तो पॉलिनोमियल्स और कुछ नहीं है, ये पॉलिनोमियल्स जो होते हैं ये एक्सप्रेशंस ही होते हैं, एक खास टाइप के एक्सप्रेशंस हैं। अब ये किस खास टाइप के एक्सप्रेशंस हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो एक्सप्रेशन कोई भी ले, सपोज हमने ले लिया, अगर मैं कहना चाहूं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहना चाहूं, है ना, एक पॉलिनोमियल्स की अगर मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म एक देना चाहूं कि भाई पॉलिनोमियल्स की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, तो उसी क्या होगी? a0 + a1 x⁻1 + a2 x⁻2 + a3 x⁻3 एंड सो ऑन, a⁻n x⁻n। ये एक मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म दी, जनरल फॉर्म दी। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी है? a जो है यहां पर क्या है? कांस्टेंट है, a कांस्टेंट कहलाते हैं, या कहें कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं ये, है ना, कांस्टेंट कह सकते हैं या फिर कोई भी रियल नंबर्स हम इसको ले सकते हैं, इनकी वैल्यू वेरी नहीं करेगी। और जो x होता है यहां पर, जो आपको x में दिख रहा है, ये x जो है ये क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। तो x वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, और जो प्लस के साइन आपको दिख रहे हैं ये इसके ऑपरेशंस हैं। तो एक क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल कब बन जाता है? जब वो इस टर्म में लिखा जाता है। यहां पे आप देखेंगे वेरिएबल की पावर कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, यानी कि वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव होगी। वेरिएबल की पावर कैसी होगी? मैं यहां लिख देता हूं, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक होल नंबर, एक ही बात है, नॉन नेगेटिव कह लो या होल नंबर कह लो। तो जब इसकी पावर जो है होल नंबर्स में होगी तब ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल्स बन जाता है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगी तो वो एक पॉलिनोमियल बन जाता है। अभी यहां पर मैं देख रहा हूं x की पावर जो है, जो एक्सपोनेंट है इसका, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है।
x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर n तक जा रहा है, x की पावर 4 आएगा, बीच में 5 आएगा, तो ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, यानी कि पहले सबसे बड़ी पावर x की, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे बड़ी पावर। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे कि मान लो x की पावर 2x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 1 प्लस कोई नंबर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। तो ये क्या बन गया, एक आपका पॉलिनोमियल बन गया। अब इसमें ध्यान रखना है, मैंने आपको कहा कि नॉन नेगेटिव जो है नंबर इसमें नहीं होंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर यही एक्सप्रेशन को मैं लूं, अगर जो मैंने अभी लिखा 2x की पावर 3, 4x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 10, अभी मैंने कहा था ये जी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी टर्म्स जो है मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये जो है जनरल फॉर्म में ये नजर आ रहा है ना। यहां पर देखो x की पावर 1, x की पावर 2, हर एक जो पावर है इसकी वो नॉन नेगेटिव है, यानी होल नंबर्स में है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता, कोई भी एक्सप्रेशन ले लूं, सपोज 2x की पावर -3, तो जैसे ही ये -3 मैंने देख लिया यहां पे, तो मैं कहूंगा भाई ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अगर मैं कहूं कोई भी नंबर है 3√x, तो √x आ गया भाई यहां पे। अब √x आ गया, √x का मतलब क्या है, रूट का मतलब क्या होता है 3x की पावर 1/2, रूट का मतलब ये होता है, रूट का मतलब क्या है, पावर उसकी 1/2 होती है। तो जब पावर इसकी 1/2 हो गई, तो मैं कहूंगा भाई ये होल नंबर तो नहीं है 1/2, और जो होल नंबर नहीं है ये, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल भी नहीं है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन तो है, ये एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए मैंने आपको बताया जो उसके वेरिएबल होने चाहिए उनकी पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए। जब होल नंबर से पावर हो जाएगी तो एक स्पेशल टाइप के ये क्या बन गए, एक्सप्रेशन बन गए, और इस स्पेशल टाइप के जो एक्सप्रेशंस हैं उनको नाम हम क्या देते हैं, पॉलिनोमियल्स, जो हमारा चैप्टर है। अब इस पॉलिनोमियल्स में हम देखेंगे कि इनको डिफरेंशिएट किया जाता है सबसे पहले डिग्री के आधार पर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, तो मैंने बताया आपको कि हम डिग्री के आधार पर, डिग्री के बेस पर हम पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप बना सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप है इसका लीनियर। लीनियर, अब लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिनकी सबसे बड़ी पावर, यानी सबसे बड़ी जो x की पावर होगी वो 1 होगी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पहले मैं आपको बताता हूं, ax प्लस b, ठीक है। यहां पर क्या है, a एंड b दे बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ये कोई से भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, बट हमें ध्यान ये रखना है कि a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो x भी 0 हो जाएगा, तो ये लीनियर की फॉर्मेशन छोड़ देगा। तो इसलिए हमें a और b तो कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन a जो है ध्यान रखना है वो 0 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसे लीनियर मैंने क्यों कहा, क्योंकि हम इसकी x की पावर देखेंगे, इसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 1 है ना। x की पावर कितनी है, 1 है। x की पावर जब 1 है तो इसका मतलब ये लीनियर है। एग्जांपल इसका 4x प्लस 5, दूसरा 3x प्लस 1, 3x प्लस 2, इस टाइप्स के जो होंगे क्या है, लीनियर एग्जांपल्स हैं इसके, ये लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल हैं। सेकंड नंबर पे क्वाड्रेटिक, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या हैं, क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड मतलब जो होता है जिसकी पावर 2 हो, यहां पर पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, और पावर अगर 2 है तो हमें ध्यान रखना है कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ax², ठीक है। x की पावर कितनी आ गई, 2, और जैसे ही हम सबसे बड़ी पावर जो है इक्वेशन की 2 देखेंगे, है ना, जैसे ही हम सबसे बड़ी पावर एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन की पावर जो है 2 देखेंगे, इसका मतलब कौन सा है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इस फॉर्म में हम देखेंगे। अब हमें याद रखना है a और b जो हैं वो तो कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान बस इतना रखना है कि a जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। a 0 अगर होगा तो ये x² को 0 कर देगा, जैसे ही इसको 0 कर देगा तो ये एक्सप्रेशन जो है वो कैसा हो जाएगा, वो स्क्वायर हट गया तो मतलब क्वाड्रेटिक हट गया, तो क्वाड्रेटिक तो रहेगा नहीं, फिर ये लीनियर बन जाएगा ये तो,
है ना। तो हमें ध्यान ये रखना है ए जो है वो क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स इसके कोई भी ले सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का क्या हो गया ये, चाहे सो एक्सप्रेशन में हो या इक्वेशन में हो, तो ये किसका ये पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है, इसलिए छोटी सी बात है। और तीसरी बात, क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन से हैं, इसकी अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो कितना होगा, ax की पावर 3, सबसे बड़ी पावर हमें 3 रखनी है, प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब हमें यहां पे क्या रखना है, a b c एंड d, जो हमारे पास ये कांस्टेंट दे रखे होंगे a b c एंड d, ये तो रियल नंबर्स हो सकते हैं, दीज बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट बात वही है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो बात वही आ जाएगी, फिर एक क्यूबिक रहेगा कहाँ, फिर तो ये स्क्वायर वाला हो जाएगा, क्योंकि तो सारा 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो क्यूबिक में क्या होना चाहिए कि a 0 नहीं होना चाहिए। क्यूबिक के बाद एक फोर्थ इसका एग्जाम्पल है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, पावर 3 थी तो क्यूबिक था, अब पावर 4 हो जाएगी तो कौन से कहलाएंगे, वो बाई। बाई मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। तो क्या होता है, बाई मतलब 2, क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर वाला जो नंबर होता है, तो बाई क्वाड्रेटिक कितना हो जाएगा, इसकी बड़ी पावर कितनी हो जाएगी, 4, ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx की पावर 2 प्लस dx प्लस e। अब ये a b c d e जो हैं, a b c d एंड e, ये तो रियल नंबर्स हैं, बात वही, ध्यान हमें क्या रखना है कि a जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, a 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा डिग्री के बेसिस पे हमें 4 टाइप्स के, दे आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसके बाद हम आगे देखते हैं डिग्री मतलब सिंपल साधारण शब्दों में कहें, जो एक्सप्रेशन की सबसे बड़ी पावर है, जो पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर है, वही उसकी डिग्री है। अब करते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये नंबर है ना। अब जब ऐसा एक एक्सप्रेशन है मेरे पास, तो इसको मैं नाम दे सकता हूं px नाम क्यों देंगे, यहां पे p फॉर पॉलिनोमियल हो गया, और x जो भी इसका वेरिएबल था, जो भी इसकी वैल्यू हमने वेरिएबल की यहां पे डाली है, या जो भी वेरिएबल है वहां पे x होगा। अगर ये y की टर्म में होता, y स्क्वायर y, तो यहाँ पे y होता। अगर ये z की टर्म में होता तो यहाँ पे z होता। तो यहाँ पर अभी x था तो x रखा गया है, लेकिन मान लो मैं कोई भी रियल नंबर इसमें x की जगह डाल देता हूँ, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर डाल देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर था, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3, ये एक नंबर मिला। अब इसको हम एक वैल्यू लेकर के आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा, 2 डिज़ा 4 एंड 2 8 प्लस 8 प्लस 3, कितना नंबर आ जाएगा, 19, ठीक है। तो 19 नंबर हमें मिला। तो ये 19 नंबर मिला, यही क्या है, इसकी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है, जब हमने क्या किया, 2 डाला। अब यहां पे मान लीजिए कोई भी नंबर में अगर हम अल्फा डालते हैं, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, जो भी वैल्यू इसकी अल्फा, यानी रियल नंबर से हम कुछ भी डालते हैं, अल्फा मैंने उसको मान लेता हूं, तो रियल नंबर्स में कोई वैल्यू आते हैं तो वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। यहां तक शायद आपको बात समझ में आ गई हो कि जो भी वैल्यू हम इसमें डालते हैं x की जगह पर, वही क्या कहलाती है, तो जो रिजल्ट हमारे पास आता है एक्सप्रेशन का, वही क्या होता है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद हम आगे चलते हैं।
अभी हमने देख लिया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होती है। अब आ जाइए हम डालते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू हमने देखी कि कोई भी उस एक्सप्रेशन में हम कोई भी x की वैल्यू डालेंगे या x की टर्म में है तो x वेरिएबल अगर x है उसमें तो हमने x की वैल्यू डाली, अगर वेरिएबल्स y हैं तो y की वैल्यू डालेंगे तो हमें एक वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाएगी। अब ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, मान लीजिए उसी टर्म में हमारे पास कोई भी नंबर है, सपोज 2x प्लस 3 एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, और इसकी मैं क्या ऐसी वैल्यू डालूं कि जो है ये जीरो हो जाए, या फिर कहना चाहिए कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर हम निकालना चाहें तो सिंपली हम ऐसे भी निकालते हैं, पहले भी निकाला था हमने। सपोज px है हमारे पास, px क्या है 2x प्लस 3, px क्या है 2x प्लस 3 है। अगर मुझे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल करना है तो px की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, ठीक है। तो px की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब इस पॉलिनोमियल की कोई ऐसी वैल्यू जिसको मैं इसमें डालूं x की जगह पे और ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो px को मैंने बराबर जीरो रख दूंगा और px की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3 है, px की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2x प्लस 3 और इक्वल का साइन इक्वल और जीरो के बराबर मैंने इसको इक्वेट कर दिया। तो यहां से x की वैल्यू एक हमारी आएगी, प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -3। अब 2 जो है मल्टीप्लाई में था ये नीचे आ जाएगा, तो x कितना हो जाएगा -3/2। जो ये x की वैल्यू निकल करके आई यही है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू यहां पर डाल दूं -3/2 कर दूं, देखिए px था 2x प्लस 3, ठीक है। अब मैंने x की वैल्यू जो निकल के आई थी मैंने जीरो इक्वेट किया था ना इसको, तो जीरो इक्वेट करने पर एक x की वैल्यू आई थी। अगर मैं x की वैल्यू यहां पर दोबारा डाल दूं, क्या आई थी x की वैल्यू -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -3 प्लस 3, दोनों कैंसिल, बचेगा क्या, जीरो। तो यानी कि कह सकता हूं कि पॉलिनोमियल की एक ऐसी वैल्यू जिसको उसको इक्वेट करने पर पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो आ जाता है, तो वही जो वैल्यू है वो उसकी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे हम चलते हैं। अब हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देख लिया, अब हम देखेंगे कि जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा जीरो का, सपोज हमारे पास एक नंबर दे रखा है y दे रखा है, एक हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये है, तो इसमें हमने पहले भी क्लासेस में कर चुके हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर y की वैल्यूज निकालते हैं, जब x की वैल्यू कुछ पुट करते हैं y की वैल्यूज निकालते हैं। और वो कैसे निकालते थे हम, एक हम बॉक्स बना लेते थे, x और y यहां पे रखते थे। अब मान लो x की वैल्यू में अगर मैं यहाँ पे कुछ पुट करता हूं, सपोज 2 पुट करता हूं मैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 4, 4 प्लस 3 7। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूं तो y की वैल्यू 7 आ रही है जी, ठीक है। फिर यहां पर मान लीजिए मैंने -2 पुट करूं अगर, तो 2 × -2 -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा -4 प्लस 3 -1 आ जाएगा। यानी कि मैंने अगर इसकी वैल्यू -2 डाली तो इसका जो रिजल्ट आ रहा था वो -1 आ रहा था। ऐसे करते हैं। अब जब मैं इसमें एक ज्योमेट्रिकल इसको हम अगर इलस्ट्रेट करेंगे, हम जानते हैं कि ज्योमेट्री में इसको हम कैसे शो करते हैं। ये है x एक्सिस और ये है -x एक्सिस, और ये ऊपर जो है ये y कहलाता है y एक्सिस, और ये -y एक्सिस। और हमें पता है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1 है। इसकी सबसे बड़ी पावर 1 है, तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और जब भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन होगा, कोई भी ऐसी इक्वेशन है, तो हमेशा उसकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो हमने देखा जब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो यहां पर ये 0 x और y यहां पे 0 होते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 7 ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं, और y यहां पर 1 2 3 4 5 7 इस तरह से होते हैं। यहां पे x होते हैं -1 -2 -3 -4, और ऐसे यहां पर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से होते हैं।
अब जब हमने इसे प्लॉट किया था तो इसके हम पॉइंट जो है एक रफली देखते हैं कहां पर आते हैं। एक्स की वैल्यू जब 2 थी ये रे, तो y की वैल्यू 7 होगी, तो y की वैल्यू 7 यानी 2 और 7 यहां पर आएगा, 2 और 7 ये जो होता है x की वैल्यू को शो करता है, और जो सेकंड होता है वो y की वैल्यू को शो करता है। तो 2 और 7, और जब हम सेकंड हमने -2 डाली, x की वैल्यू -2, देन y की वैल्यू कितनी आएगी, -1, यानी यहां पर आएगा, राइट। तो जब हम इसको -2 आया तो -1 आया, x की वैल्यू -2 डाली तो y की वैल्यू -1, और जब हम इसको मिला देंगे ये एक लाइन बनेगी इस तरीके से, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख लेंगे, ये रफली मैंने बनाया था, तो स्क्रीन पे आप देखेंगे तो करीब करीब ये पॉइंट जो है ये 2 और 1 के बीच में से होकर के जाएगा, है ना, यानी कि -3/2 से होकर के जाएगा, ये जाएगा -3/2। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जो मैंने दिखा हुआ है, तो यहाँ पे किस पे जाएगा, -3/2 के बीच में से, लगभग यहां से जाएगा ये, लगभग यहां से एक स्ट्रेट होगा पर ये, ठीक है, आपको स्क्रीन पे ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो -3/2 यानी कि 1.5, ठीक है। 3 का आधा कितना हुआ, 1.5 ही हुआ ना, 3 का आधा 1.5 हो गया, तो 1.5 हुआ, तो यहां से होकर जाएगा, तो यानी कि 1.5 जो है वो ग्राफ में क्या कर रहा है, इसकी एक्स एक्स की 0 वैल्यू है। और हमेशा ये ध्यान रखना है हमने कि अगर ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगी तो हमेशा जो है इसके रूट्स जो होंगे 1 होंगे। मैं अब रूट्स क्या हैं इसके, जो भी इसकी वैल्यूज को जो है 0 बना रहे हैं, अगर x की पावर 1 है तो वहां पे एक ऐसा नंबर होगा जो इसकी वैल्यू को 0 बनाएगा। अगर एक्स स्क्वायर की टर्म में होती, अगर हम ये इक्वेशन लिखें ax² + bx + c, तो भाई आप ये कहोगे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होता है हमेशा एक पैराबोला बनता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक पैराबोला बनेगा ऐसे करके। तो जब पैराबोला बनेगा तब एक्सिस को ये 2 पॉइंट्स पे काटेगा। अगर पावर इसकी डिग्री जो है 2 है तो ये कितने पॉइंट्स पे काटेगा, 2 पॉइंट्स पे काटेगा। अगर ये क्यूबिक है तो हमेशा ये 3 पॉइंट्स पे काटेगा। अगर ये क्यूबिक है तो ये कितने पॉइंट्स पे काटेगा, 3 पॉइंट पे, 1 2 एंड 3। अगर इसकी पावर 4 है यानी बाइक्वाड्रेटिक है, अगर डिग्री इसकी बाइक्वाड्रेटिक है तो कितने पॉइंट्स पे काटेगा, ये एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे काटेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जितनी उसकी डिग्री है, जितनी भी इक्वेशन की डिग्री है, उतने ही उसके रूट्स, जो जिस पॉइंट्स पे काट रहा है इसके सॉल्यूशंस भी कहते हैं, इसके रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो उतने ही इसके सॉल्यूशंस होंगे या उतने ही उसके रूट्स होंगे। जैसे कि आपसे पूछा था कि इसके रूट्स कितने होंगे, लीनियर इक्वेशन है तो इसका 1 रूट होगा। आपसे कही जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने होंगे, तो पैराबोला बनता है, इसके कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। आपसे कहा जाए कि क्यूबिक इक्वेशन है, इसके कितने रूट्स होंगे, तो क्यूबिक इक्वेशन मान लीजिए ये है ax³ + bx + c, ठीक है, क्यूब। तो क्यूब है तो इसके कितने रूट्स होंगे, 3, क्योंकि 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा कितने पॉइंट्स पे, 3 पॉइंट्स पे, 1 2 एंड 3, 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3 रूट्स होंगे या 3 सॉल्यूशंस होंगे। तो यहां तक अगर 4 है, बाइक्वाड्रेटिक है तो 4 पॉइंट्स पे कट करेगा। अब यहां तक अगर आपको रूट समझ में आ गए, इसके जीरो समझ में आ गए, तो इसी को कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्योंकि क्या करते हैं, ये यहां पर पॉइंट्स पे जो है इसको 0 बनाते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 0 बन रहा है। अब इसके बाद जो है हम इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं 2.1 पे, और वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी ये समझने के बाद में। हमने अभी नंबर ऑफ जीरोस के बारे में, अभी हमने जीरोस के बारे में पढ़ लिया है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होते हैं। अब इसको ग्राफिकली अगर हम फर्स्ट सम पे जाएं, 2.1 के फर्स्ट सम पे अगर आते हैं, तो 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। आपके बुक्स में आप देख सकते हैं द ग्राफ्स, मैंने इस सम को यहाँ पे लिख भी दिया है और आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। द ग्राफ्स ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px। पॉलिनोमियल्स को हमें px दिया हुआ है, उसके लिए जो है हमें कह रहा है, नीचे हमने ग्राफ बनाया हुआ है और उस ग्राफ के जरिए आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। हमें इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं इन ईच केसेस, हर एक केस में। तो फर्स्ट नंबर का ये है, और साथ साथ में आपको इसका स्क्रीन पे आपको ग्राफ भी दिख रहा है। तो मैंने एक रफली एक ग्राफ इसका ऐसे बनाया हुआ है। तो इस ग्राफ में हमें नंबर ऑफ जीरोस बनाने हैं, और मैंने आपको इससे पहले बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस, जितना ग्राफ जो है, ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वही
नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये लाइन जो है ना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है एकदम। तो क्या एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रही है कहीं पे? भाई कहीं पे भी इंटरसेक्ट हम करते हुए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इसको बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ती जाएगी और ये भी बढ़ती जाएगी और कहीं पे ये कट नहीं करेगी। और जब कट नहीं कर रही है कहीं पर भी, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? जीरो। इसके नंबर ऑफ जीरोज नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे बिकॉज, यहां लिख देता हूं मैं, अच्छे से नजर आ जाएगा आपको, बिकॉज ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस at any point, so there are no zeros of it। क्योंकि ये जो है एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसके कोई भी जीरो नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देखिए, सेकंड नंबर का है हमारा ये। इस तरीके से कुछ ग्राफ दिया हुआ है हमें, और जब हमने इसको देखा तो जो हमारा ग्राफ जो है ये वाला, ये ग्राफ एक पॉइंट पर, इसके एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है किसको? एक्स एक्सिस को। और जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? एक, यानी नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा अगर ये 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज graph is intersecting x axis at one point, so its number of zeros is 1। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 1। सिर्फ 1 नंबर ऑफ जीरो होगा इसका। थर्ड है हमारा। थर्ड ग्राफ आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है। तो जो हमने यहां पे देखा थर्ड में, तो कितने पॉइंट्स पे एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 यहां पे, सेकंड यहां पे एंड थर्ड यहां पर। 3 पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मुझे कुछ नहीं करना, यहां पे सिर्फ लिखना है बिकॉज ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स, सो इट्स नंबर ऑफ जीरोज आर नंबर ऑफ जीरोज आर 3। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम फोर्थ पे चलते हैं। यहां पे हमें एक पैराबोला नजर आ रहा है, और जो ये पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पे। तो जब ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम लिख सकते हैं बिकॉज ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, सो इट्स नंबर ऑफ जीरोज आर 2। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। आइए हम चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ नंबर का समय हमारा, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है इसका। तो ग्राफ हमने देखा कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स पे कर रहा है। तो मैं लिखूंगा बिकॉज ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। और जब 4 पॉइंट्स पे कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 4 हैं, सिंपल 4 हैं। आइए हम चले 6 नंबर पे। 6 नंबर का समय हमारा, और हम यहाँ पे देखते हैं जो ग्राफ ये है हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 एंड 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है ये ग्राफ। तो बिकॉज ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स, so its number of zeros are 3। ठीक है। प्लीज चैनल को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा,
क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। जब आप ज्ञान को शेयर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा और बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगा है और आपने कमेंट अभी तक नहीं किया है तो कमेंट भी कीजिए इस पर, आपको कैसी लगी टीचिंग। और सब्सक्राइबर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे कि जितने भी नोटिफिकेशन जो भी हम पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, जो भी हम वीडियोस बनाते हैं टीचिंग के ऊपर, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।